गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताया है क्या हम लोग पढ़ रहे थे? सर पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच में डिफरेंस लिखवा दिए थे सर। पीछे चल रहे हो? और कोई बताओ। वर्चुअल मेमोरी सर। वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग मैं बता रहा था आपको। डिमांड पेज बताना है। आज सर बताइए डिमांड वैसे वर्चुअल हो गया था। यस सर। तो ध्यान दो। मैंने बताया था आपको यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का नीड कब होता है। वर्चुअल मेमोरी का नीड कब होता है उस चीज को ध्यान देंगे। तो मैंने बोला था कि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी प्रोसेस होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का मल्टीपल पेज होता है, ठीक है। और उस कोई भी पेज तभी एग्जीक्यूट करता है मेन मेमोरी में, वो तभी लोड होगा जब मेन मेमोरी के पास मेन मेमोरी में स्पेस होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पेज मेन मेमोरी में लोड नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पेज कुछ ऐसे पेज होते हैं जो मेन मेमोरी में लोड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस का साइज अधिक पता है। पेज का साइज मेन मेमोरी के साइज से ज्यादा रहता है। इसके कारण से वो प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डिमांड पेजिंग एक टर्म है, ठीक है। जो डिमांड पेजिंग में होता है क्या कि पेजिंग का जो है, पेज का जो एग्जीक्यूशन होता है ऑन डिमांड होता है। अब सीपीयू ने डिमांड किया, सीपीयू ने डिमांड किया प्रोसेस 1 का पेज 3, सीपीयू ने डिमांड किया प्रोसेस 1 का पेज 3। मान लो कि कोई भी प्रोसेस P1 है, वो 5 पेज में डिवाइड है, पेज 1, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। और सीपीयू ने डिमांड किया पेज 3 को, तो सीपीयू में देखा कि मेन मेमोरी में वो अवेलेबल नहीं है। मेन मेमोरी में वो रिक्वायर्ड पेज, सीपीयू ने जिस पेज को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, जो पेज उसके लिए रिक्वायर्ड है वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। वो पेज मेन मेमोरी, वो पेज सेकेंडरी मेमोरी में, वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में नहीं आ पाया ड्यू टू लैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो उस केस में मेमोरी मैनेजर क्या करता है कि हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी के रूप में यूज करता है। और जब एज ए मेन मेमोरी के रूप में करेगा तो सेकेंडरी मेमोरी से उस रिक्वायर्ड पेज को मेन मेमोरी में क्या कर लेगा, लोड कर लेगा, ठीक है। बंद करो। जिसे म्यूट करो, सभी लोग म्यूट करो। तो मेन मेमोरी में क्या हो पाएगा, लोड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का मेन पर्पस होता है वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करना। अगर सीपीयू ने पेज को डिमांड किया, उस पेज को डिमांड किया जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का मेन पर्पस है वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और डिमांड पेजिंग में क्या होता है कि सीपीयू जिस पेज को रिक्वेस्ट करता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, उसी पेज को आपको क्या करना है, मेन मेमोरी में लोड करना है। और जो पेज मेन मेमोरी में लोड हो गया, मेन मेमोरी में है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीपीयू ने जो ऑन डिमांड किया वो पेज नहीं है, तो एनी हाउ मेमोरी मैनेजर को उस पेज को मेन मेमोरी में लोड करना होगा। तो उसके लिए तो स्पेस नहीं है, इसी कारण से वो मेन मेमोरी में नहीं आया था। तो करता क्या है मेमोरी मैनेजर कि हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को एज ए मेन मेमोरी की तरह यूज करता है उस, और जितना स्पेस यूज करेगा वही वर्चुअल मेमोरी होता है। और उसी वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिमांड पेजिंग यूज करते हैं, डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद करो, क्या मैंने प्रीवियस क्लास में क्या मैंने फिगर बताकर समझाया था?
आधा ही हुआ था सर फिगर। आधा हुआ था सर वो। पूरा नहीं हो पाया था। सर बोले थे कि फिगर पूरा अगले नहीं हुआ क्लास में था। समझा देंगे। अच्छा ठीक है, देखिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। आधा फिगर बनाते समय सर मीटिंग कट गया था। ओके, सबसे पहले हम लोग इस पीडीएफ को भी स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन है सर। देखिए यही है डिमांड पेजिंग, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी थ्योरी में मैंने बता दिया था, फिगर में समझा रहा था। डिमांड पेजिंग इज ए मेथड that is used to implement virtual memory. ये पेज इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पेजेस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी का अगर बात करते हैं तो सच एज डिस्क दैट गेट्स लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। जो पेज आपका हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है, ऑन डिमांड, डिमांड होने के बाद, रिक्वायर्ड पेज होने के बाद वो मेन मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिमांड पेजिंग। दिस मेथड इज नोन एज डिमांड पेजिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज ए पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी। इस केस में सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज कॉपी होकर फिजिकल मेमोरी में चला जाता है, रैम में चला जाता है। व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द पार्टिकुलर पेज। अब ये डिमांड पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी का मैंने बोला था कि आप एक फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं वो फिगर में भी लगता है कि दूसरे बैच में मैंने बताया था, उसको मैं फिर बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज मुझे फोकस करना है। इसके बाद एक छोटा टर्म है थ्रेशिंग, और आज मुझे पूरी तरह से फोकस करना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे। तो वो पेज में भी अब अगर वो फिगर हम शुरू से डिजाइन करने लगे तो मुझे 10-15 मिनट लग जाएगा बनाने में। दूसरे बैच में मैंने वो फिगर बनाया था, देख लेता हूँ क्या मैंने वो सेव करके रखा था या नहीं। स्क्रीन में सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो था फिजिकल मेमोरी, उसके बाद फिर है व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द पार्टिकुलर पेज। तो ये मतलब रिक्वेस्ट करता है प्रोसेस को पार्टिकुलर पेज के लिए। हाँ यानी सीपीयू रिक्वेस्ट करता है पार्टिकुलर पेज के लिए एग्जीक्यूशन के लिए। ओके सर। पेन थैंक यू सर। पेन नहीं खुल रहा है। सर रोल नंबर 56 में 2 बच्चा क्लास कर रहा है। क्या? रोल नंबर 56।
रोल नंबर 56 विकास कुमार गुलाब। दूसरा कौन है? देवेंद्र है कोई। अंदर रोल नंबर 56। एक विकास कुमार से नाम से घुसा है 56 में। निकल गया। विकास कुमार है, देवेंद्र कोई अदर। एग्जिट हो गया। दिख तो नहीं रहा सर अभी। यस सर, एग्जिट हो गया। एक है हो गया। विकास। अच्छा, कुछ दिन के बाद आप लोग को मैसेज मिला ही होगा नहीं ग्रुप में? यस यस आईडी सर। क्रिएट होगा जिनका उस इमेज लॉगिन। कॉलेज का ही आईडी रहेगा। ठीक है, उसी के बाद फिर आपको लॉगिन करना होगा। यस सर। कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है ना जी? देवेंद्र किसु देवेंद्र किसको पहले से है सर? आ? देवेंद्र किसको पहले से है? पहले से है। यस 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 सर, शायद रोल नंबर उसका गलत हो गया है। उसको बोलने तो पहले एडमिट करते हैं देवेंद्र को। देवेंद्र, आप न्यू स्टूडेंट हो? देवेंद्र, आप न्यू स्टूडेंट हो? क्या है आपका रोल नंबर? 80 है सर, रीनेम कर देंगे अभी। ओके, 80 कर दीजिए, सही कर दीजिए, नहीं तो फिर सही कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर इसमें रोल नंबर 106 बोला, ये कौन है? पहली बार देख रहे हैं सर। ये 444 का है या 445 452 का है? 444 के ही भाई, बहुत दिन से एब्सेंट थे। लेकिन इसका आईडी तो गलत है ना। आईडी सही लिख लो। 452 ना रहता कॉलेज कोड का। हाँ, रोल नंबर जब 106 है तो 452 होना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं सर। मेन तो ट्रिपल फोर ही है ना। आईडी सही कर सही है मेन से सर। क्या मतलब है? सही है सर, मेन तो 444 ही है ना। 452 तो हम लोग को अलाउंस भी नहीं किया गया सर है। मनीषा मैम बोली थी सर बताइए। 444 ही होगा तुम्हारा सही है, ID। 444 सही है, सही है। आप लोग 25 का 21 3 ID। भोला, रोल नंबर 106 है भोला आपका? यस सर, यस सर। ओके। वहाँ तक ठीक है सर। रजिस्टर में 452 ने उसका अलग से बना हुआ है। चलिए, पेंट स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है जी? पेंट पेंट 3D में था कि नॉर्मल? नॉर्मल में सर बनाए थे, बोल रहे थे कि सेव कर नॉर्मल लेंगे। में बनाए थे सर। वो नोटपैड में बना रहे थे। नहीं, पेंट में बना रहे थे।
वर्चुअल सर्च कर लेते हैं, वर्चुअल नाम से मैं भी सेव किए थे। म्यूट कर लो भाई। माइक को ऑफ करके रखिए। वो फिगर कहाँ तक बताए थे जी? वो कंप्लीट नहीं हुआ था। सर क्लास कट हो गया था सर। कंप्लीट नो नहीं सर। अभी आप बनाने और के लिए सर चालू पूरा किए थे फिगर सर। नहीं बना बना। रहे थे तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर कोई स्क्रीनशॉट लिए हुए था? यस सर, मेरे पास है, सेंड कर रहा हूँ। हाँ सेंड करो तो। सेंड कर दिए सर व्हाट्सएप पे। एक मिनट।
नहीं, हम सोचे कि कंप्लीट वाला है तो इतना ही तक था ना। यस सर, इतने में ही कट कट गया था। एक मिनट। सिस्टम लगता है कि स्लो हो गया है। चालू, ये देखो ये सब सिंबल जो दिख रहा है, पेन, अच्छा ये तो तुम लोग का सेव है, virtual.png। अच्छा है, ये मिल ही गया, डेस्कटॉप पे सेव है, इसको ओपन करने दो। एडिट विथ पेंट, चलो इसको, ये ओपन नहीं हो रहा, क्या इसको बाद में समझाएं? यस सर। यस सर। ओके सर। क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, भूल गया सर। तो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी में 3 प्रोसेस है, एक P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। सभी प्रोसेस का, ठीक है, आप जानते हैं कि प्रोसेस मल्टीपल पेजेज में डिवाइडेड रहता है। P1 का पेज 0 है, पेज 1 है, पेज 2 है, P2 का भी पेज 0 है, पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, P3 का भी उसी तरह से है, P4 का भी है, सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो मेन मेमोरी में लोड नहीं हुआ, कुछ ऐसे प्रोसेस है जो मेन मेमोरी में लोडेड नहीं हुआ। यहाँ से हो सकता है कि पहले से भी कोई प्रोसेस एलोकेटेड है, मेन मेमोरी में पहले से कोई प्रोसेस हमारा एलोकेटेड है, ठीक है। फिर मान लो कि यहाँ पर पेज यहाँ पे 0 आया, P3 का, ये P3 का ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से पहले से कोई प्रोसेस एलोकेटेड है, राइट। यहाँ पे पेज, ठीक है, 1 आया है, P1 का, P1 का, और मान लो कि यहाँ पर भी एलोकेटेड है। ये हमारा मेन मेमोरी है। ये हमारा मेन मेमोरी।
अब यहाँ पे मान लो कि सीपीयू ने डिमांड किया पेज 3, ये सीपीयू है पेज 3 डिजाइन किया P1 का, P1 में एक पेज 3 भी बना हुआ है यहाँ पर। पेज 3 बना हुआ है जो सीपीयू ने डिमांड किया, और जब सीपीयू ने पेज 3 डिमांड, यहाँ पे पेज 3 को जब डिमांड किया, ठीक है, P1 प्रोसेस का पेज 3, और देखा जा रहा है कि पेज 3 इसमें है ही नहीं, मेन मेमोरी में यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है, पेज 3 इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी, और जानते हो, और यहाँ पे डिमांड किया, ये यहाँ पे ऑन डिमांड किया। सर नॉट अवेलेबल इसीलिए है ना क्योंकि पेज 3 का साइज मेन मेमोरी से बड़ा होगा। हाँ, यस इसलिए अवेलेबल नहीं है कि मेन पेज 3 का साइज मेन मेमोरी से बड़ा है, ठीक है, मेन मेमोरी उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को यूज करेगा। ऊपर में ही मैं बना देता हूं, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को ये यूज करेगा। ये मान लो कि सेकेंडरी मेमोरी है तुम्हारा, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को एज ए यूज किया। ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी को एज ए वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज किया। यस सर सेकेंडरी मेमोरी को एज ए वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज किया। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को एज ए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया, और तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे पेज 3 मेन मेमोरी में लोड होगा और क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। और एक चीज जानते हो, डिमांड पेजिंग के थ्रू वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट हुआ, और एक चीज याद रखो, जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में यूज होगा, जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है, जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पेज फॉल्ट। जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं पेज फॉल्ट। यहाँ पे इस जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है उसको बोला जाता है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कहने का मतलब कि जो डिमांडेबल पेज है सीपीयू के द्वारा, अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पेज फॉल्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। पेज फॉल्ट कहने का मतलब क्या, पेज फॉल्ट कहने का मतलब होता है पेज मिसिंग, वो मेन मेमोरी में आपका अवेलेबल नहीं है, वो पेज आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है उस टर्म को कहा जाता है पेज फॉल्ट, ठीक है। और जानते हो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जब पढ़ोगे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, the main purpose of page replacement algorithm is to find number of page fault। वो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, कौन कौन सा पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए
हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं। कोई भी पूछेगा कि पेज फॉल्ट कब अकर्स करता है, ठीक है, पेज फॉल्ट कब अकर्स होगा, पेज फॉल्ट क्या होता है, तो आपको यही बोलना होगा कि व्हेन मेमोरी में नहीं रहेगा तब। व्हेन द रिक्वायर्ड पेज इज नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। एक पेज फॉल्ट होता है, वो एक पेज हिट होता है। एक पेज फॉल्ट होता है और एक पेज हिट होता है। पेज हिट किसको कहते हैं? जो मेन मेमोरी में अवेलेबल है। जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है उसको हम लोग कहते हैं पेज हिट। जैसा कि सर P1 और P2 अवेलेबल है। हाँ, इसको कहा जाता है पेज हिट। एक बार फिर बोलिएगा सर। जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है उसको कहा जाता है पेज हिट, यानी पेज हिट किया वहां पर। और जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेज फॉल्ट। देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको पेज फॉल्ट कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारा पेज 3, जो P1 का पेज 3 है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये टर्म क्या कहलाएगा तुम्हारा? पेज फॉल्ट। ठीक है। और एक चीज क्या होता है, एक होता है थ्रैशिंग। एक टर्म क्या होता है? थ्रैशिंग। तुम ऐसा नहीं ना कि तुम जो भी पेज मेन मेमोरी में आएगा वो पेज एग्जीक्यूट करना चाहिए ना। जो पेज मेन मेमोरी में आएगा वो पेज क्या होना चाहिए? सीपीयू के पास एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो वैसा पेज कुछ 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 क्या होता है, कहा जाता है कि किसी पेज को थ्रैशिंग मोड में कब कहेंगे? ध्यान दो, किसी पेज को हम थ्रैशिंग मोड में कब कहेंगे? जब वो पेज मोर स्पेंड करेगा, यानी मेन मेमोरी में बहुत समय तक अगर जो पेज अवेलेबल रह जाता है उसको क्या कहते हैं? थ्रैशिंग कहते हैं। जो पेज मेन मेमोरी में सबसे ज्यादा समय तक रहता है, स्पेंड करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन का नहीं होता है, और वो पेज मेन मेमोरी में ज्यादा देर तक अवेलेबल रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रैशिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? थ्रैशिंग। जो कुछ व्हेन आप भोला माइक म्यूट करो। खाना बना रहा है क्या? म्यूट करो। भोला प्लीज म्यूट। फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हो जी? चावल पका रहा है लगता है। सर पहली बार लग रहा है, पहली बार है। वीडियो ऑफ करके कहाँ चले गया है? माइक खोला छोड़ के। वेटिंग मोड में डाल दो तुमको। खाना बना होगा तब ले लीजिएगा सर, को जाने दीजिए। चलिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक टर्म है आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के पहले एक टर्म है, ठीक है, थ्रैशिंग। मैंने बताया कि थ्रैशिंग एक ऐसा सिचुएशन है, थ्रैशिंग एक ऐसा सिचुएशन है। लिखो तो थ्रैशिंग को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में मैं लिखा, ये भी अपना सर वर्चुअल का लिखा दिए क्या? थ्रैशिंग क्या सर वर्चुअल मेमोरी वो तो ठीक, वो ठीक लिखा हुआ है। एक लाइन यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बैच को जो मैंने बता रहा था, या उस लाइन को तुम लिखो ना, थ्रैशिंग में कुछ सुधार करना है, लिखो थ्रैशिंग के बारे में, वो चीज सही है। डिमांड पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी जो लिखा हुआ है पीडीएफ में लिख लेना। लिखो। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। यस सर, बोलिए। लिखो, थ्रैशिंग इज ए सिचुएशन, thrashing is a situation thrashing is a situation in
in which any page of process spends more time in main memory instead of रिपीट अगेन instead सर। of सर रिपीट अगेन, इन के बाद मेमोरी इन। क्या लिखा? सर इन एन मेन मेमोरी इन मेमोरी। के बाद इंस्टीट्यूट in main memory instead of in main memory instead of execution स्पीड बोले सर। नहीं नहीं, वही रिपीट सर इंस्टेड है या फिर इन स्पीड बोल रहे हैं? फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान दो, सुनो ध्यान से। थ्रैशिंग इज ए सिचुएशन in which a page of process spends more time in main memory instead of समझते हो ना, INSTEAD instead of yes यस sir सर, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ, instead of execution मतलब एग्जीक्यूट नहीं करके, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मेन मेमोरी में क्या कर रहा है, ज्यादा समय बिता रहा है। मेन मेमोरी में बहुत ज्यादा समय तक अगर अवेलेबल है और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रैशिंग मोड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस हमारा किस मोड में है, थ्रैशिंग मोड में। वो प्रोसेस हमारा थ्रैशिंग मोड में है। जो प्रोसेस मेन मेमोरी में अवेलेबल है बहुत समय से और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रैशिंग मोड। ठीक है, फुल स्टॉप दो। इसके बाद लिखो, it degrades the performance of the system. It degrades, DEGRADES. It degrades the performance of the system. डिग्रेड के बाद बोलिएगा। Degrade the performance of the system. आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को क्या करेगा, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को क्या करेगा, डाउन करेगा, डिग्रेड करेगा। यस डिक्रीज करेगा। फुल स्टॉप। थ्रैशिंग जनरली, लिखो फुल स्टॉप देने के बाद, थ्रैशिंग generally occurs in multitasking operating system.
सर कॉपी में पीडीएफ वाला नहीं लिखेंगे? क्या? कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे तो पीडीएफ वाला नहीं लिखेंगे, जो आप लिखवा रहे हैं वो लिखेंगे? हाँ, वो जो थ्रेसिंग के बारे में जो लिखवा रहे हैं वो लिखना। ये हुआ ओके सर। थ्रेसिंग। अब एक टर्म और लिख लो पेज फॉल्ट के बारे में। लिखो तो पेज फॉल्ट के बारे में। पेज फॉल्ट लिखकर डैश दो। पेज फॉल्ट लिखो। लिखो तो लिखो a page fault occurs if the required page को ऑब्लिक साइन देकर क्या लिखोगे? डिमांडेबल पेज। रिक्वायर्ड पेज ऑब्लिक साइन दे देना, क्या लिखोगे? डिमांडेबल पेज। डिमांडेड पेज सर। डिमांडेड भी लिख सकते हो या डिमांडेबल पेज। डिमांडेबल पेज is not available in the main memory. मेन मेमोरी। फुल स्टॉप। सर रिपीट एक बार कर दीजिएगा। A page fault occurs if the required page ऑब्लिक साइन देकर डिमांडेबल पेज is not available in the main memory. सर थ्रेसिंग का जो लिखा है बस वही लिखना है ना कि पीडीएफ से भी लिखना पड़ेगा? क्या? थ्रेसिंग का सर आप जो लिखा है वही लिखना है कि उसके साथ साथ आपका जो पीडीएफ में दिए हैं वो भी लिखना है? नहीं, जो हम लिखवा रहे हैं वो लिखना, ट्रेसिंग वाला। ठीक है सर, इसको छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, एक लाइन और लिख लो इसमें। पेज फॉल्ट में सर? हाँ, पेज फॉल्ट में ही। The situation of page fault will be raised सर will be raised, R-A-I-S-E-D, will be raised, R-A-I-S-E-D, will be raised when the main memory is full. When the main memory is full. When the main memory is full. समझो, मैंने बताया था ना कि पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है। कुछ पहले ये समझो कि सेकेंडरी मेमोरी से कोई पेज मेन मेमोरी में क्यों नहीं लोड हो पाता है? जो उसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है क्योंकि पेज का प्रोसेस का साइज बड़ा होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का हेल्प लेना पड़ता है डिमांड पेजिंग के थ्रू। लेकिन जब सीपीयू ने उस पेज को डिमांड किया और जब वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है
तो जब कोई भी पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट, राइट। यस सर, Yes, sir. अवेलेबल नहीं होता पेज। और पेज फॉल्ट अकर्स, जब पेज फॉल्ट क्यों हुआ, क्योंकि मेन मेमोरी फुल है आपका, मेन मेमोरी आपका क्या Yes. है, फुल है, फुल है। वहां पर पेज इसी कारण से वो पेज नहीं आया था, इसी कारण से वो पेज नहीं आया था, ठीक है। चलिए ये टर्म आप समझ गए। अब यहाँ पर आ गए हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो पहले मैं बता देता हूं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है, कितने तरह का होता है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। देखो तो यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट का मतलब, पेज रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। तो किसको Replace रिप्लेस करना, एक स्थान से दूसरे पेज स्थान को पे। रिप्लेस करना। यहाँ पे स्वैपिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, स्वैपिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। अगर हमारे पास मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में 3 फ्रेम है आपका, मान लो कि मेन मेमोरी में आपका 3 फ्रेम अवेलेबल है, 3 फ्रेम ही है। पेज 0 आ गया, मेन मेमोरी में लोड हो गया। पेज 1 आ गया, मेन मेमोरी में लोड हो गया। पेज 2 आ गया, मेन मेमोरी में लोड हो गया। अब पेज 4 है, तो क्या पेज 4 वहां पर अवेलेबल है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, जो आप बता रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख पीडीएफ रहा का है, स्क्रीन दिख रहा है सर। पीडीएफ का स्क्रीन दिख रहा स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, पीडीएफ पीडीएफ का का ही, नहीं दिख रहा। पीडीएफ का ही स्क्रीन तो अभी तो पीडीएफ ही ना शेयर किए हैं। यस सर। यस सर। तो सर जो आप बता रहे हैं पेज 1 गया मेन मेमोरी में। नहीं, वो बोला एग्जांपल हम दे रहे हैं जी, वो ओके, एग्जांपल्स बता रहे हैं, ओके सर। ठीक है। कहाँ संभव? वो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अभी हम थ्योरी कहाँ पढ़े हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या है, अभी तो ऐसे ही तुमको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मेन मेमोरी में मान लो कि 3 फ्रेम है, 3 फ्रेम है, फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, और बहुत सारा प्रोसेस है और सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तुमको। तो पहले तो आया मेन मेमोरी में पेज 0 आ गया, चलो फ्रेम 0 में लोड हो गया। पेज 1 आ गया, वो भी नेक्स्ट फ्रेम में लोड हो गया। पेज 2 भी आ गया, वो भी मेन फ्रेम में लोड हो गया। अब पेज 3, अब पेज 3 में क्या करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब मेन मेमोरी में तीनों फ्रेम तुम्हारा फुल हो गया है, तो जानते हो अब हार्ड डिस्क का सहायता लेना पड़ेगा, जो स्वैपिंग है, जो स्वैपिंग टेक्निक है, जो स्वैपिंग टेक्निक है, हार्ड डिस्क से तुमको सहायता लेना पड़ेगा। अब तुमको क्या करना होगा, वहां पर पेज को रिप्लेस करना होगा। स्वैपिंग क्या होता है, मैंने बताया था ना कि स्वैपिंग में, स्वैपिंग किसके किसके बीच में होता है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में होता है, ठीक है। तो पेज का जो स्वैपिंग होगा, ठीक है, वो मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में होगा। कब होगा, कि किसका स्वैपिंग होगा, पेज का रिप्लेसमेंट होगा, पेज का आपका रिप्लेसमेंट होगा। अब जो पेज 3 तुम्हारा मेन मेमोरी में है, उसको मेन मेमोरी में लोड करना है, और मेन मेमोरी में तीनों फ्रेम फुल है, तीनों फ्रेम क्या है, फुल है। तो अब जानते हो, अब तीनों में से किसी एक को हटाना होगा, तीनों में से किसी एक को क्या करना होगा, हटाना होगा। पहले से पेज 0 था, पेज 1 था, पेज 2 था, मेन मेमोरी में लोड है ना जी। यस सर। पेज 0, पेज 1, पेज 2 मेन मेमोरी में क्या है, लोड है। और नया पेज तुमको पेज 3 आ गया। अब न्यू पेज को तुमको एग्जीक्यूट कराना है, अब मेन मेमोरी में जगह खाली नहीं है, तो वो तीनों में से तीनों पेज जो मेन मेमोरी में है उसको किसी न किसी को हटाना होगा। तो तुम ऐसे ही किसी को नहीं हटा दोगे, ऐसे नहीं कि पेज 0 को हटा दिए या पेज 1 को हटा दिए या पेज 3 को हटा दिए। उसको हटाने के लिए 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज किया जाता है। उस पेज को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। वो 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन कौन है, जो आगे पढ़ना है, जो लिखा हुआ होगा 3 में।
एक है फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फीफो के द्वारा पेज को कैसे रिप्लेस करेंगे, यानी फीफो के द्वारा कैसे हम वो जो 3 फ्रेम में जो पेज 0, पेज 1, पेज 2 है, किसको तुम हटाओगे फीफो के द्वारा। दूसरा है तुम्हारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को यूज करोगे तो तीनों में से किसको हटाओगे। और थर्ड है तुम्हारा LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज। LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा किस पेज को रिप्लेस करोगे। तो इसका डिसीजन हम लोग किसके थ्रू लेंगे, किस एल्गोरिथम के थ्रू। पेज रिप्लेसमेंट। वेरी गुड, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू लेंगे। यानी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में पेज का रिप्लेसमेंट होता है, पेज का स्वैपिंग होता है हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में। और क्यों स्वैपिंग होता है, क्यों यहाँ पर पेज को रिप्लेस करना है, क्योंकि न्यू पेजेस जो आएगा मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी मेमोरी से, उसको तुमको एग्जीक्यूट कराना है। तो मेन मेमोरी में फ्री स्पेस क्रिएट करोगे तभी ना मैं उस पेज को लोड करोगे। यस तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो। अब पढ़ो तुम। इट इज ए टेक्निक that is required to select a page to swapped out of the main memory। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक में क्या होता है, ठीक है, जो मेन मेमोरी में जो पेजेज है उस पेज को स्वैप आउट करते हैं। स्वैप आउट करने का मतलब कि मेन मेमोरी से पेज को क्या करते हैं, हटाते हैं, हटाकर सेकेंडरी मेमोरी में भेजते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी वाला क्यों हटाते हैं, क्योंकि न्यू पेज जो सेकेंडरी मेमोरी को एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए फ्री स्पेस क्रिएट करते हैं। पढ़ो, स्वैप्ड आउट ऑफ मेन मेमोरी। क्यों स्वैप आउट करेंगे, मेन मेमोरी से हम उस पेज को क्यों हटाएंगे, टू क्रिएट ए स्पेस फॉर ए न्यू पेज, न्यू पेज के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए। ये न्यू पेज इज कॉल्ड रिक्वेस्टेड पेज। वो न्यू पेज तुम्हारा क्या है, रिक्वेस्टेड पेज। जो रिक्वेस्ट करेगा वो न्यू पेज तुम्हारा क्या है, रिक्वेस्टेड पेज है, डिमांडेबल पेज है। सीपीयू ने उस पेज को डिमांड किया है। तो रिक्वेस्टेड पेज को डिमांडेबल पेज कहते हैं। हाँ, डिमांड उसी को कहते हैं। ठीक है, इट्स डिमांड के अनुसार उस डिमांड पेजिंग कहने का मतलब क्या, ठीक है, ऑन डिमांड उस पेज को डिमांड किया जा रहा है एग्जीक्यूट कराने के लिए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द पेज फॉल्ट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस है ठीक है, पेज फॉल्ट को काउंट करना। कितना बार मेन मेमोरी में पेज फॉल्ट अकर्स हुआ उसको काउंट करके बताना है। कितना बार पेज हिट हुआ, ध्यान दो, कितना बार पेज हिट हुआ, कितना बार पेज फॉल्ट हुआ। हम लोग कोशिश करते हैं कि पेज फॉल्ट कम से कम हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि पेज फॉल्ट कम से कम हो। ठीक है, पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, जो मैंने पहले ही लिखवाया। पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है, जब मेन मेमोरी में वो पेज अवेलेबल नहीं रहता होता है। यही है तुम्हारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। एक है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकेंड है LRU, और थर्ड है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आई बात समझ में? यस सर। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो देखिए कितना सारा इस पे प्रॉब्लम बनाया हुआ है बहुत आसान। समझा देंगे तो आप तुरंत बना लीजिएगा, लेकिन फिर क्लास छोड़ दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे